तो अभी हमने क्या चालू किया था, मैं आपको एक बार फिर से डाल देता हूँ कि आसान हो। क्या करने वाले हैं, कैसा करना है, तोतापन्न कैसा होता है, सकरगामी, अनागामी वो कैसा बनता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सुत्त में है, जैसे खुद अपने आप देख सकते हैं, वो वही हम कर रहे हैं तो पहला ये है कि हमें बुद्ध धम्म संघ 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 का समझ आना चाहिए कि ये बुद्ध है, ये धम्म है, ये संघ है। ये तीनों हमें समझ में आना चाहिए। तो कैसे समझ में आएगा बुद्ध धम्म संघ? बुद्ध बुद्ध समझ में आएगा जब भी बुद्ध का गुण हम में आ गया, थोड़ा बहुत गुण आ गया। ऐसा नहीं कि पूरा गुण आ गया तो अरहत हो गया। तो जितना श्रोतापन्न के लिए आना चाहिए उतना गुण आ गया। मतलब हमें किसी की इच्छा का मतलब है डाउट। डाउट अभी नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा नहीं कि हम बुद्ध को मानते हैं इसीलिए डाउट नहीं है, क्योंकि हमने कुछ भी प्रैक्टिस किया, उसका हमें रिजल्ट मिल गया। जैसे 10 अकुशल है, 3 काय से, 4 वाक्य से, फिर 3 मन से हम उसके ऊपर काम करने लगे तो निवर्ण आने लगेंगे। जैसे कामछंद, व्यापाद, हीनमिद, रचकुकुच। इसी कामछंद तो आपको पता है, कामछंद को आगे कहने की जरूरत नहीं है। और व्यापाद भी आपको पता है कि किसी के बारे में ऐसा लगेगा ये मर गया होता तो अच्छा रहता, ये मुझे क्यों देखना है, ऐसा दिन भी देखना था, वगैरह वगैरह जो मन में आता है वो व्यापाद है। फिर थीनमिद मतलब आलस्यपन आ जाता है। कल देखेंगे, आज कौन देता है आलस्य। उडच्च उतावलापन, कुकुच जैसे इंग्लिश में कहते हैं गिल्ट कॉन्शियसनेस। ऐसा लगता है कि अरे आज का दिन मैंने पूरा बिता दिया, कुछ करना चाहिए था, उसी में रोते रहो। फिर विसी की इच्छा, शंका, 5 आ जाते। जब भी हम 10 अकुशल के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हमें तो सील पे पहला काम करना है। तो हमने क्या स्टार्ट किया? हमने ये स्टार्ट किया कि सील के ऊपर फिर समाधि बन जाती है। समाधि में 2 अंग है। समाधि में होता है समता और विपश्यना, ये 2 अंग होते हैं। तो हमने क्या किया स्टार्टिंग में, हमने बुद्ध के बारे में देखा, धम्म को देखा और संघ का भी अवलोकन किया। तो हम जिन पंजर सुत्त भी लिए, इसलिए लिए अगर बुद्ध धम्म संघ नहीं बन पा रहा है तो जिन पंजर से हो जाएगा। और हमने ये भी लिया कि मंगल सूत्र भी लिए, क्योंकि मन आसान तरीके से हम मन को एक एक स्थिर पे लेके आते हैं। एक जो स्थिरता है में हम लेके आते ने वो काम किया। फिर हमने पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश के बारे में भी एक एक हफ्ते हमने लिए। इसलिए लिए क्योंकि तभी हमें वैराग्य पूर्ण हो जाएगा। देख सकते हैं कि जिनको भी हम देख रहे हैं वो पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश से ही बने हैं और कुछ है ही नहीं है। और हम जो खाना खाते हैं कि देह बन रहा है, अगर खाना नहीं खाएंगे तो देह कैसे बने? और रोज हम ये देह को चेंज होते हुए देख सकते हैं। तो हम ये ये देखना प्रारंभ किया। फिर क्या देखा? फिर हमने ये पंचखंड दिया।
तो पंचखंड को जैसे लिया, वो उपादान एक सूत्र है संयुक्त निकाय में, हमने वो सूत्र लिया। खास करके वो सूत्र हमने इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पे 4 आर्य सत्य के बारे में है और पंचखंड को देखने के लिए आसान है कि वो आर्य सत्य है, उसके ऊपर है। तो बुद्ध कहते हैं कि रूप क्या है? रूप ये है कि क्या? तो ये है कि रूप क्या है? तो रूप है पटवी आपो तेजो वायो वर्ण रस गंध ओज। हमने वो सुना भी है, पढ़ा भी है और हमने तो प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। और वो कहते हैं कि आहार लेते हैं, आहार समुदय रूप समुदय, आहार निरोध रूप निरोध, और आर्य अट्टंगिक मग्ग सम्मा दिट्ठि सम्मा संकल्प। इसमें क्या देखना है? सम्मा दिट्ठि का मतलब है कि आहार खाएंगे बन रहा है, और नहीं खाते तो पतला हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, जैसा कुछ ना कुछ तो होता जाएगा, देखिए ऊपर है। आज मेरा वेट है 65 केजी। अगर मैं खाना कम खाना चालू कर दिया, 2 हफ्ते का खाना छोड़ दिया, एक ही हफ्ता खाऊंगा, तो 1-2 महीने में 65 केजी से 55-56 आ जाऊंगा। और भी खाना कम खाना चालू कर दिया, 52 केजीज़ आ जाऊंगा। फिर उससे भी कम करूंगा, 48-49 केजी। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो मैंने खाया है, इसे वज़न आ रहा। मैं वज़न कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो खाया है, इससे वज़न बढ़ रहा है। खाना कम करूँ, कम हो जाएगा। सीधी-सी बात है। इसमें मानने और ना मानने की बात नहीं है, देख सकते हैं। इसको कहते हैं अभिन्य, सही तरह से देख, अलग तरह से देख। हमने वो प्रारंभ किए, आहार समुदय रूप समुदय, आहार निरोध रूप निरोध, हमने वो देखा। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने ये देखा कि सम्मा दिट्ठि क्या होता है? सम्मा दिट्ठि होता है कि आहार से बन रहा है, आहार छोड़ देंगे, चालू हो जाएगा, बनना बंद हो जाएगा। फिर सम्मा संकप्पो, 3 संकल्प है कि नेक्खम्म संकल्प, खाने को खाने की तरह खाएंगे, ये चबाएंगे, वो चबाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, ऐसा नहीं खाएंगे। देह के लिए जो चाहिए हम खाएंगे, लालच होके लोभ में नहीं खाएंगे, मोह में नहीं खाएंगे, द्वेष में नहीं खाएंगे। वो होता है नेक्खम्म संकल्प। अव्यापाद संकल्प, व्यापाद नहीं करेंगे खाने के ऊपर, कि वो बॉडी में प्रॉब्लम करता है। क्या प्रॉब्लम करता है? पित्त को बढ़ाता है। पहला, अगर हमें क्रोध आ गया, पित्त बढ़ाएगा। फिर डर हो गया, वाता बढ़ाएगा। आलस्यपन, खाने के बाद बहुत खा लिए, आलस्य हो, तो वो कफ बढ़ा दे। वाता पित्त कफ का प्रॉब्लम हो जाएगा, हम बैठ नहीं पाएंगे। खाने के बाद ध्यान नहीं होगा, या किसी भी तरह ध्यान नहीं होगा। तो हम खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए कर रहे हैं, और कोई हम नहीं कर रहे हैं। वो सम्मा संकल्पों में देखा, निक्कम संकल्प, व्यापाद संकल्प, अभिहिंसा संकल्प, हम हिंसा भी नहीं करेंगे अपने ऊपर। ये देखा।
संकप्पो सम्मा वाचा। भूख लगा है, नहीं लगा है, नहीं लगा। सम्मा कम्मंतो, जितना खाने के लिए काम करना है बाहर जाके काम करेंगे, से जो आमदनी मिलती है उसको लेके आएंगे। घर गृहस्थी को जितना संभालना है उतना ही करेंगे, ज़्यादा लोभ में नहीं होंगे कि मेरे पास एक घर है और दो घर हो जाए तो अच्छा है, वो नहीं करना। तो सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीवो, इसमें जो जीवन के लिए चाहिए वो करेंगे। कम्मंतों में और इसमें क्या फ़र्क है? दोनों एक ही लग रहा है? नहीं। यहाँ पे हम काम जैसे कर रहे हैं, किसी को मार के भी कर सकते, किसी का चोरी करके भी कर सकते, और लैंगिक संबंध अलग से करके भी कर सकते। तो हम ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे और इसलिए सम्मा आजीव हो जाएगा। अभी ये इतना हो गया तो सील हमारा अटूट हो गया। जब भी हमारा सील अटूट हो गया ये रूप में, रूपखंड में, तभी हमारा सम्मा आयामो, सम्मा सति, सम्मा समा बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि समाधि में बैठ सकते। मन अभी समाधि स्थित में आ सकता है कि रूप क्या है, समझ लिया। वैसे ही वेदना, और वेदना क्या है? चक्षु संपज्जस वेदना। जैसे ही हमारा आंख एक वस्तु पे निकली तो वो फंस जाती है उसमें, राग से, द्वेष से या मोह से फंस संपर्क में आ जाती है। आंख जो है वो ऑब्जेक्ट के संपर्क में आ जाती है। अगर वो रूप को रूप की तरह देखती है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और वो रूप को रूप की तरह नहीं देखती है, अलग सा देखती है, जिस मन के मन का जो कंडीशन है उसके द्वारा देखती। मतलब जैसे मैंने आंख ऐसा किया, समझिए कोई लड़की बैठी है तो मन पहले आंख वहां गया, साथ में मन भी चला गया ये देखने के लिए ये लड़की कैसी, लड़की है, औरत है, बुढ़ी है, क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये चालू हो जाएगा। ये प्रॉब्लम, इसको काटना है, इसको काटना, और कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य ये है कि चक्षु संपज्ज संवेदना, घान संपज्ज संवेदना, काय संपज्ज संवेदना, इसका जो वेदना आ रहा है वो वैसा ही वेदना है जैसे हम गोयंका जी का टेक्निक जो फॉलो करते हैं काय के बारे में। हमें काय के ऊपर ही सिर्फ नहीं आती है, हमें छह सेंसेस का अलग 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 आता है, पर सारे सुख वेदना, दुख वेदना, दुख का सुख वेदना ही आएगा, यही आएगा। पर आंख से जो आता है वो देह में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। जो कान से सुनते हैं देह में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। जैसे हम खाने का सूंघते हैं या कुछ स्मेल आया, अच्छा वाला सुगंध स्मेल आया, वो क्यों बॉडी में आएगा? वो नाक में आ रहा है ना, वो बॉडी में थोड़ी आता है। जैसे कुछ चबा रहे हैं तो टेस्ट यहाँ आ रहा है, बॉडी में थोड़ी आ रहा है, अंदर जाने के बाद थोड़ी आपको लगती है, नहीं। तो वो जिसका संवेदना है उसमें ही आएगा। हमें सारा संवेदना देखना है। संवेदना दो ही है, एक हल्कापन और एक भारीपन, के अलावा कोई संवेदना नहीं है। और एक और है जो मूर्छित है, तो हमें ढूंढना है, ये अविद्या से बनी है, तो वो अलग है, वो वेदना मूर्छित है। दुख का सुख वेदना जो है वो मूर्छित है, हमें अभी तक हमें देखना नहीं आया है।
संवेदना उसका अविद्या है। पर हमें अभी चालू कर सकते हैं कि दुख वेदना सुख वेदना, तो उसका हल्कापन भारीपन। जब भी हम बैठते हैं ऐसा ध्यान करने के, हम आंख बंद कर दिए तो आंख से संवेदना नहीं आएगी। ये पागलपन होगा अगर मैं सोचूंगा कि आंख का अभी संवेदना मुझे देखना है, नहीं तो बंद है। जैसे मैंने ये दरवाजे सब, ये अब विंडो सब बंद कर दिए हैं क्योंकि वहाँ बाहर बहुत शोर है, तो अपना तो विंडो है बंद कर दिया, अभी शोर नहीं है तो कान का संवेदना नहीं आ रहा है, कान का वेदना नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे भारीपन हो या हल्कापन वो नहीं आने वाला है, स्वाभाविक है। अभी मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को देख रहा हूँ, तो संवेदना तो आएगी, हल्कापन का आएगी या भारीपन की आएगी, और वेदना आएगी सुख वेदना। अगर जो कोई भी लोग यहाँ पे है जो आए हैं, इनके प्रति सुख वेदना आएगा। जो मुझे आना चाहिए था वो नहीं आए अभी तक, तो दुख वेदना आ गया कि वो आए नहीं है। और अदुख का सुख वेदना, जिन्होंने कैमरा नहीं डाला है, अदुख का सुख वेदना है क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ वो कैसे है। और यहाँ पे दिखा रहा है 30 लोग ज्वाइन हुए हैं, तो मैं 30 लोगों का चेहरा देख नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे अभी कुछ वेदना नहीं हो रही है। देख सकते हैं। तो वेदना कैसा देखना है, अगर ये प्रश्न है, जो कुछ भी वेदना होती है आंख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, काय से, पहले वो देखना है। में आपको सुख आएगा, दुख आएगा, दुख का सुख। जैसे हमने किसी को देखे, एक सुख वेदना जागती आंख से, वो काय में आता है करके हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, पर वो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हमें हैबिचुअल हो गया है कि हाँ सारा बॉडी में ही आएगा। हाँ, वैसे तो ठीक है कि आंख बॉडी में ही है तो बॉडी में ही आना चाहिए, और कहाँ आएगा। आंख तो इसी में तो है, कान भी इधर ही है, नाक भी इधर ही है। हाँ जी, सुप्रिया जी बताइए। जी सर, वही प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर मैं किसी को देखती हूँ, अगर ना कोई नापसंद व्यक्ति है तो उसको देख रही हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब आँख से तो मैंने उसको स्पर्श किया तो ये समझ में आया कि मुझे ये पसंद नहीं है। हम्म, यदि मैं आपकी आवाज सुन रही हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कान को अच्छा लगता है कि आपकी आवाज और सुने, ये भी हो गया। तो मैं ये कंफ्यूज थी कि उसको मैं देखूं कैसे वेदना को, उसमें मेरा थोड़ा सा चल रहा था। हाँ इस देखिए, तरह जैसे मैं किसका लूँ, ये किसी का तो लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोई 60 के ऊपर लोग हैं क्या? कोई भी हाँ नहीं कहेगा अभी, सब चुप हो गए। 59 नहीं सर, है सर, 59 है सर है। एक ही है या सगड़ा? सारे 72। अच्छा, थोड़ा वीडियो में आ जाइए आज। नमो नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। ये 72 में है, ठीक है। ये अभी मुझे इनको 42 में देखना है या 22 में देखना है, क्या करें? एडिटिंग करेंगे वैसे। हाँ, इमेजिन करना पड़ेगा, या इनका जो पहले जो फोटो था, अभी ये 22 में थी, अगर ये भेज देती है तो मैं कहूँगा अरे आप कैसी दिख रही थी, अभी कैसी हो गई है। वो संवेदना आया वहाँ, वहाँ पे 2 संवेदना है। एक मन का संवेदना जो कहता है कि तुम्हें 22 का देखना है, 22 साल, 22 उम्र वाले को देख, और ये संवेदना आया देखने के बाद, सूखापन है चमड़े में, देखने के बाद दुख वेदना।
कभी कैसा होता है, मन बाहर आ जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। हम अगर सोचे कि आंख से ही आ रहा है, आंख से आता है, तुरंत मन में बदल जाता है। चाय का भी वही है, वो मन में ही आता है। इसलिए गोयंका जी भी क्या कहते हैं, आप यहाँ से पहले 3 साढ़े 3 दिन आप इसके ऊपर करो, फिर वही मन को यहाँ लेके जाओ। तो आप क्या सांस को यहाँ लेके जा रहे हो? नहीं, मन को लेके जा रहे हो। तब मन से ही काम बनती। और जिस इंद्रिय से हमने देखा है, सुना है, वो मन भी उसी के साथ जाती है और निर्णय लेती है कि इसको पकड़े या ना पकड़े। तो अभी हमें क्या समझना चाहिए? हमें ये समझना चाहिए, हम को भी देखते हैं, तो इंग्लिश वर्ड है इवैल्यूएशन का, हिंदी का हम तुलना, हम तुलेंगे। इसको देखूं या ना देखूं, इसको कहते हैं मानसिकार। तो ये देखना है नहीं का देखना है, इसका सुनना है नहीं सुनना है, इसको छूना है नहीं छूना है, इसको खाना है नहीं खाना है, इसको सूंघना है नहीं सूंघना है, फिर इसी के बारे में सोचना है या नहीं। ये हर दम आती रहेगी, इसीलिए तो वेदना बनती है। इसीलिए बुद्ध सिर्फ वेदना नहीं कहते, वो कहते हैं कि चक्षु संपज्ज स वेदना, सोत संपज्ज स वेदना। ये वेदना सिर्फ एक ही वेदना नहीं, मतलब एक ही, मतलब ऐसे वेदना ऐस वेदना नहीं होता है। संफस्स जैसा वेदना, फस्स हो गया, सिर्फ फस्स नहीं हुआ, संफस्स मतलब राग द्वेष मोह से जुड़े हुए आ गया। या वो राग जताएगा या द्वेष जताएगा या मोह जताएगा। तो आपने जो मुझसे पूछा, आपकी आवाज़ मिठास लगती है, ऐसा लगता है सुनते रहूं, तो वो क्या हो गया? वो सुखद वेदना आ गया। संफस्स, संफस होने के बाद क्या होता है? सुखद वेदना। इसीलिए सुनने को तरसता है, वहां पे क्रेविंग आ गया, वहां पे तृष्णा चालू हो गया। देख सकते इनका वॉइस अच्छा है तो सुनने को तरसते हैं, इनका वॉइस ठीक नहीं है पर सुनना पड़ रहा है। कभी बंद करेंगे समझ में नहीं आ रहा। अभी बोलो बोलो, आगे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, क्योंकि वो कान से हमें जो संवेदना आ रही है वो भारीपन का आ रही है, भारी लग रहा है, बोझ लग रहा है। किसी को भी बोझ पसंद नहीं आती है, तो वो जितने जल्दी वो बोझ को निकाले वो सोचता रहता है, इसलिए दुख को वो पकड़ रहा है। तो इसीलिए उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश कर, चाहे वो आंख से हो या कान से हो या नाक से हो या जिह्वा से हो या काय से हो या मन से हो, ये पूर्ण तरह से ऐसा ही चलता। तो हमें कैसा देखना चाहिए? हमें स्लो डाउन करके देखना चाहिए, स्लो करना चाहिए, पहले थोड़ा ऐसा देखना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि आईने के सामने बैठ के ही कर सकते। पहले अपने आप में वेदना देखना चाहिए। मूर्छित है तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, मतलब जब भी आप अपना चेहरा जैसे मैं देख रहा हूं, देख लेता हूं, मन के साथ चक्कू भी आ रहा है, और जैसे मैंने चक्कू से ये चेहरा देखा, मैं हूं ना आ गया, बस हो गया। अभी अविद्या आ गया कि नहीं आया? वैसे देखा जाए अभी मुझे ना दुख हो रहा है ना सुख हो रहा है, अदुख का सुख वेदना आ गया। किसी को भी अपना चेहरा देख के
करके राग नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा, मोह तो रहेगा, है कि नहीं? ठीक है ना? तो मैं यहाँ जाऊंगा, तो देखूंगा एक दो यहाँ पे सफेद बाल आ गए, क्या करूंगा? एक गोदरेज हेयर डाई ले लूंगा, डाल दूंगा। फिर यहाँ पर भी थोड़ा, अभी तो मेरा पुण्य है बाल नहीं है, नहीं तो बाल होता तो यहाँ ये पूरा काला कर दिया होता। तो अभी कोई पूछते हैं विलास जी आप इतना यंग कैसे दिखते हो, मैं कहूँगा अरे पहले से ही ऐसा है। एक झूठ हो गया, मैंने कह रहा हूँ कि मूसा वादा नहीं करूँगा, पर ये तो मूसा वादा ही है और क्या है। और देखो मोह ऐसा है कि मेरा बाल जड़े हैं और एक दो करके यहाँ पे सफ़ेद बाल भी आ रहे हैं, पर मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? जो संवेदना जाग रही है वो भारीपन का जाग रही है, मूर्छित है, फिर भी संवेदना कैसी है? तो अविद्या में हूं, मैं कुछ भी करके इसको यंग बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर ओल्ड हो गया तो मरण नजदीक है, यंग है तो बहुत दूर है। ये मेरा मन में फंस गया। जैसे ही मैंने अपना चेहरा देखा, आप जितना भी मैंने ट्राई किया, पटवी आपो तेजो वायो, वो वर्क नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर से आया ही नहीं है। सिर्फ पढ़ के ऐसा हो गया कि ये पटवी है, ये आपो है, तेजो है, वायु है, पर असली में नहीं आया, असली में नहीं आया। हमें प्रैक्टिस करते करते ये देखना है कि असली में मैं देख पा रहा हूं कि नहीं देख, असली में। तो पहले बाकी लोगों को दूर भेज देता हूं, अपना ही चेहरा देखो, अपना ही देह देखो। बुद्ध भगवान वही कहते हैं ना कि आप पहले अपने आप को देखो। 32 पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो अपने ऊपर करने के लिए है, किसी और के ऊपर करने के लिए नहीं है। पहली चीज अपने ऊपर, अगर वो नहीं हो रहा है, हमें बुद्ध भगवान देते हैं 6 कायानुपස්සना के लिए 6 है। इसमें 6 में से पहला हमें करना चाहिए जो तीवती काय, तब स्मशान में जाके देह को देखना। समझिए कि मुझे ये मेरा चमड़े का जो है ना, वो जितना भी ट्राई करूं हो नहीं पा रहा है, और कामचंद इतना है कि किसी की लड़की को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि ऐसे आंखें फाड़ के देखते रहूं। जितना भी ट्राई करूं मुझे ऐसा देखना नहीं, मुझे लगता है कि मैं जो देख रहा हूं सही नहीं है, वो ऐसा देखना नहीं चाहिए। फिर भी वो मन में इतना, क्या कहते हैं, लोभ है या राग है कि मैं जितना भी ट्राई करूं लड़की के आंख को ऐसे ना देखूं, उनके देह को ना देखूं, मन छूटता नहीं है और आंख वहीं चला जाता है जहां पे उसको नहीं जाना चाहिए। अभी क्या करें? पढ़ा तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हूं कि ये रूप है, ये रूप में सिर्फ काय है, काय में ये है पटवी धातु, वापो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु। मैंने बहुत कुछ पढ़ा है पर नहीं हो रहा है। अगर बुद्ध होते आज, वो मुझे कहते विलास जी मैं आपको एक काम देता, कर लो, आप 3 से 6 महीना स्मशान में रह जाओ। जाना पड़ेगा स्मशान, क्यों? फिर रोज देखो, बॉडी आएंगे, दफनाएंगे या जलाएंगे या कुछ तो करेंगे, उस हिसाब से आप करो। तो वैसे ही कहेंगे, तो मुझे वैसे ही करना है। जब भी वहां पे वैराग्य आ गया, देख के कि यहाँ पे बोन पड़ा है, वहां पे एक बोन पड़ा है, यहाँ पे शीश पड़ा, शीश
सर का वगैरह वो पड़ा है, फिर ये चेस्ट का पड़ा है, पाँव का पड़ा है। समझो मुझे किसी का पाँव बहुत ही अच्छा लगता है। अगर कोई महिला है, लड़की है, उसका पाँव देखता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो क्या करें? है तो ऐसा ही है। तो मैं जितना भी ना करूं, वो तो लग रहा है ना मुझे, तो इसलिए मुझे वो करने के लिए श्मशान ही जाना पड़ेगा और कहीं जगह नहीं है। तो वो देखना है कि जिसका भी अच्छा पाँव है होता, तो वो कि वो मरी है, तो देखो पूरा पूरा देखो। अच्छा, अभी श्मशान जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी तो पूरा चेंज हो गया, अभी तो बुद्ध का ज़माना नहीं है। तो बुद्ध अगर होते, वो कहते हैं कि ऑटोप्सी का वीडियो देखो, जितना ऑटोप्सी का देखना है देखो। देखो, कुछ ना कुछ करो कि ये मोह से बाहर आ। अगर मोह से बाहर आ जाते हैं तो मूर्छित निकल जाएगा। मूर्छित इसलिए है क्योंकि वो मोह में है। हमें पहला काम करना है कि मोह में मैं हूं या नहीं, तभी हमें ये चक्षु सोता घाना जिह्वा काया ये संवेदना देखने के लिए मिल जाए। संवेदना तीन, मूर्छित तब अविद्या, सुखद तब हल्कापन, दुखद तब भारी। ये तीन हमें देखने के लिए मिल गया। जैसे ही वो मिल जाता है, अगर मोह निकल गया तो वो उपेक्षा बन जाए। क्यों? हमने देख लिया कि ये पृथ्वी आपो तेजो वायु है, इसलिए सम्मा दिट्ठी हो गया, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। इसमें भी, वेदना में भी। और देखो एक और चीज प्रिया जी, कि ये तीनों वेदना, संज्ञा, संखार, ये तीनों फस से बनता है। अगर हमने संपर्क को देख लिया तो तीनों के तीनों को हम समझ जाएंगे। तो हमने ये प्रयास किया कि हम फस को कैसे दें, संपज्जस वेदना। तो आपका जो प्रश्न था कि हम आंख से तो देख रहे हैं, उन जिनका चेहरा देख रहे हैं हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें? तो देखना है, एक्सेप्ट करना है। इस टाइम में मुझे इनका चेहरा देख अच्छा नहीं लग रहा। वेदना को देखो, क्या वेदना आ रही है, धड़कनी तेज हो जाएंगी, थोड़ा क्रोधित भी हो जाएगा। वही देखना है और कुछ नहीं देखना है। और समझो उनको देखते देखते आप कान में कुछ डाल दिया और मेरा आवाज आप सुनते बैठ गए, तो अच्छा। जिस टाइम अच्छा लगता है उस टाइम में बुरा जो लग रहा था वो चला गया। हम अनिच्छ देख सकते हैं उसमें, है ना? अगर आपका बेटा आ गया, माँ 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 कहने लगा, आप वो निकाल दिए और फिर बच्चे के साथ बात करना चालू कर दिए, जो सुखद वेदना आ रही थी वो चला गया। हम ऐसा देख सकते, सही देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अनिच्छ नेचर, इच्छ सब उदय व्याय हो रहा है, वो आप देख पा रहे हो। एक एक संवेदना एक एक जागती है, जो सिचुएशन आती है ऐसा ही जागती, ठीक है ना? तो हमने ये वेदना देख लिया, और क्या देखना था? आंख से जो संवेदना आई वो तो चली गई, कभी का चली गई, क्योंकि आप कान में आ गए। जैसे ही आप मेरा कोई भी प्रवचन सुनना चालू किया, सुख वेदना जागने लगे, तो वो आदमी तो चला गया। पहले आप जो देख रहे थे, जिसका आपको अच्छा लग रहा था कि क्यों यहाँ यहाँ खड़ा है, कान में डालते ही वो चला, चक्कू विज्ञान निकल गया। अभी
सोत विज्ञान पे आ गया। ये देखिए, मजा देखिए, सोत विज्ञान पे आ गया। तो सोत विज्ञान पे आ गया तो ये किसका है? संज्ञा क्या कह रही है? ये कह रही है विलास का है। सुनो, अरे अच्छा लगने लगा, अच्छा लगने लगा, दुखद वेदना आने चालू हो गई। वही जगह पे जहां पे दुखद वेदना आ रही थी, वही जगह पे अभी सुखद वेदना आने चालू। ठीक है। फिर उसके बाद में अपने बेटा आया, माँ 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 कह रहा, आई 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 कर। अरे छोड़ो तुम, ये मैं सुन रही हूँ। अरे अभी आपको क्रोधित आ गया, तो वेदना कौन सी आई? क्रोधित वाली आई, मतलब गर्मी लग रही है, बॉडी में गर्मी चालू हो गया। तो देखो, तो आपने ये हेडसेट निकाले, हाँ बोलो, सांगा तुम्हारा काय पाहिजे? तो आपने कहा, वो बच्चे ने कहा मुझे पानी दे दो, तो उसको पानी दिया, फिर लगा दिए, वो बच्चा चला गया। फिर दुखद वेदना से अभी फिर से सुखद वेदना आ गया। यही देखना है, 24/7 यही चलता रहेगा, यही वेदना होता है। वैसे उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम हर सिचुएशन में एक वेदना आ रही है, एक सिचुएशन आया एक वेदना आया, उतना ही देखो। दूसरा सिचुएशन आया, दूसरा वेदना आया, वो देखो। तीसरा सिचुएशन आया, तीसरा वेदना आया। कोई सुखद आ सकता है, कोई दुखद आ सकता है, कोई अदुख का सुखद आ सकता है। जैसे आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई आदमी आया है, टिंग टोंग किया, बोला, वो कौन है पता नहीं, तभी अदुख का सुख वेदना आ गया। हाँ जी, बताइए। लेकिन सर, जब दुखद वेदना आती है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसको बाहर निकालने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए। निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्सेप्ट करने की जरूरत पड़ती है। आप अगर आप कहते हैं कि एक्सेप्ट करना ही दूर है, तो आपने बुद्ध धम्म को समझा ही नहीं। एक्सेप्ट कर मतलब उसको कैसे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि उसको अभी कैसे झेले हम यार। ना ना ना, इसीलिए सांस के ऊपर देखना चाहिए। वो सांस जो है वो मन है, समझ लो। सांस जो है ये 6 इंद्रियों को जोड़ता है। इसको जो बुद्ध कहते हैं आयतन, ये 6 के 6 आयतन सांस के यहीं से जुड़ते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आया जो हमें पसंद नहीं है, नापसंद इसलिए बना दिया कि उनका जो एक्सपीरियंस, हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है, इसीलिए हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि हम उनके बुराई कर रहे हैं, उनके साथ जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमें ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए हमें दुख आ रहा है। ऐसा नहीं कि वो आदमी गलत है या वो औरत गलत है, उनके साथ हमारा जो एक्सपीरियंस, उनका जो अनुभव है वो ठीक नहीं। ठीक है, अभी हम उसको भगान तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसको वो भाग के थोड़ी जाएगा, ठहरेगा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? भाग जाए वहां से, वहीं रह जाए? नहीं, तो क्या करना है? तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि तरागम वा चित्तम, तरागम चित्तम पजान, सदोषम वा चित्तम, सदोषम चित्तम पजान, समोहम वा चित्तम, समोहम। अभी चित्त का मतलब है मन। मन में क्या आया तो देखने के बाद, चक्कू से तो ऑब्जेक्ट आया, का एक ग्रहण किया, चक्कू विज्ञान आ गया। फिर एक वेदना आई कि मुझे जान पहचान वाला आदमी नहीं, जान पहचान वाला आदमी नहीं, जान पहचान वाला आदमी होता है तो अदुख का सुख वेदना आ जाएगा। जान पहचान वाला आदमी है तो सुखद आएगा, दुखद आएगा। हमारा एक्सपीरियंस जो उनके साथ बना, हमें तो देखना तो पड़ रहा है, इसलिए भारीपन, संवेदना भारी।
भारीपन वो देखना। अभी क्या आया? रिएक्शन नहीं करना है, सांस के ऊपर देखना। सांस ऐसा है, ऐसा रहेगा। जब भी आप सांस को देखना चालू कर दोगे तो सती नहीं है, हम सांस के ऊपर देख नहीं पाएंगे। क्योंकि अब जैसे हमने आदमी को देखा, गुस्सा आना चालू हो गया, ये चक्कर। एक और उदाहरण देता हूं, ये तो पुरुष के लिए थोड़ा, हर पुरुष के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, वो सेंसिटिव है, वो मैटर लेता हूं। समझो कोई लड़की है करीबन 25-30 वाली, वो आधा कपड़ा पहना है, आधा खोल के रखा। कोई भी वो उम्र का आदमी हो, चाहे वो 20 वाला हो, 25 वाला हो, 30, 35, 60, 70, 80, आंख ऐसा चाहती। क्यों? क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है वो सुखद वेदना है। अभी वो आंख फाड़ के ही देखेगा। आप जितना भी मना करो, उनकी पत्नी बाजू में खड़ी है, कर रही, क्या देख रहे हो? बूढ़े हो गए फिर भी देखते हो? अभी तुम्हारा पोती का उम्र हो गया, फिर ऐसे देख रहे। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उसका जो पास्ट, वो सुखद वेदना आई है, वो इसीलिए तो जाता है वो। अभी उस बेचारे का क्या दोष है उसमें? दोष तो नहीं है, पर वो ठीक नहीं है। हाँ, ठीक नहीं, वो लड़की को छोड़ दो, डायबिटिक आदमी है, उसको डॉक्टर ने कहा है देखो भैया स्वीट मत खाओ। वो कहता है हम एक हफ्ते में एक स्वीट खाऊं। अरे भाई, स्वीट ही नहीं खाना है। त्योहार होता है तो एक छोटा पीस क्यों पूछ रहा है? इसलिए पूछ रहा है क्योंकि मन में वो सुखद वेदना है। अगर वो बुद्ध धम्म को देखना चाहता, क्या करना चाहिए? मना नहीं करना चाहिए, सुखद वेदना को सुखद वेदना की तरह देखना चाहिए, बिना स्वीट खाए। पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि मुझे सुखद वेदना आ रही है। वो स्वीट देखने के बाद, लड़की हो या स्वीट हो, सुखद वेदना तो सुखद वेदना है। हम एक नामकरण दे रहे हैं, इसने लड़की को देखा इसीलिए सुखद आ गया। सुखद वेदना सुखद वेदना होती है, हर किसी को सुखद वेदना होती है। चीज कौन सा भी हो, वस्तु कौन सा भी हो, अलग चीज है, पर सुखद वेदना तो सुखद वेदना है। दुखद वेदना दुखद वेदना है। चाहे आप किसी के चेहरे देख के आपको ऐसा लगा हो, या किसी बस मिस हो गया तभी दुख वेदना आ गया हो, या कहीं जाने वाले थे जा नहीं पाए, बारिश आ गया ये दुखद वेदना हो, या धूप इतनी है बाहर पैर नहीं रख सकते इसीलिए दुखद वेदना आया हो। किसी भी तरह दुखद वेदना आया हो, वो वेदना जो है, वो संवेदना जो लेके आती है, वो आपको भारीपन ही लेके आती है। हमें क्या देखना है? सिर्फ पहले इसको देखना है, दुखद वेदना आ रही है, बस उतना। रिएक्ट नहीं करना। हमें करना है कि हमें ये देखना है कि ये दुखद वेदना आ रही, ये दुखद वेदना, ये सुखद वेदना, बस उतना ही देखना। आगे नहीं जाना क्यों आ रहा है। क्यों आ रहा है तो वो आप करेंगे तो वो बुद्ध धम्म से बाहर आ गए। रिएक्ट नहीं करना है कि मतलब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है, या उसको दबाना नहीं है। जो आया है उसको दबाएंगे, बैठ के दबा देंगे, नहीं नहीं ये नहीं आना चाहिए, नहीं। अगर समझिए मैं कहीं गया, वहाँ पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल, ये सच की बात कह रहा हूँ। हम लोग गए थे मालदीव्स बहुत साल पहले, मेरा शादी हुआ था,
हनीमून के लिए नहीं गए थे, हम लोग गए थे, कंपनी वाले ने कहा सारे लोग मालदीव्स जाएंगे। तो हम लोग 2000 अभी आया नहीं था, 2000 आएगा, न्यू ईयर वहीं बनाएंगे। तो जब भी हम मालदीव्स गए तो वहाँ पे क्या हुआ, वो जो हम रिजॉर्ट में ठहरे थे, वो रिजॉर्ट में लोगों ने कहा कि यहाँ पे जितना भी स्त्री है, महिलाएं हैं, जो जिनका उम्र 30 साल से नीचे है और 22 साल से ऊपर है, आप लोग आ जाओ। तो करीबन वो रिजॉर्ट में 40 ऐसे मिले, 30-40 मिले। और ये 30-40 लोग तो लड़कियां थी, उन्होंने 2 ही कपड़ा पहन के आ गए, बिकनी में आ गए। तो वो था उनका, ठीक है। तो अभी आपके पास ये है, ये चीज़ आ रहा है, अभी आप क्या करोगे? देखेंगे राग तो जागेगा, नहीं देखेंगे वो हो नहीं पाएगा। भाग के जाओगे, वो रिजॉर्ट से कैसे भाग के जाओगे? और मेरी बाजू में पत्नी भी बैठी है, अगर पत्नी नहीं होती मैं ऐसे ही देखता। अब ये पत्नी भी बैठी है, वो देख रही है, ये क्या देख रहा है, अभी क्या करूं? तो मुझे संवेदना देखना है। अभी मुझे इतना धम्म के बारे में पता नहीं था, पर अगर मुझे करना है तो क्या करना है? मुझे लड़की को नहीं देखना है, संवेदना को देखना है कि भारीपन आ रहा। जब भी वो लड़कियां आती है तो हर एक लड़की को मैं ऐसा देखता हूँ, तो उसमें पहला आता है हल्कापन, फिर भारीपन। अगर मुझे वो लड़की, एक लड़की मुझे पसंद नहीं आई तो अब भारीपन आ गया। अगर ये लड़की पसंद आ गई तो सिर्फ मैं इसी 2 में ही समझ सकता हूं कि क्या हो रहा है। कि हल्कापन आया, इमीडिएटली भारीपन आया, फिर हल्कापन आया, फिर भारीपन आया। मतलब अनिच्छ देख रहा हूं कि उदय व्यय हो रहा है, ये आया ये चला गया, ये आया ये चला गया। मैं देख सकता, अच्छी तरह से देख सकता कि आया ये चला गया। जैसे ही वो लड़की चली गई, फिर उतर गया, फिर क्या आया, एक और लड़की आया, फिर से सुखद वेदना जागी या दुखद वेदना जागी। फिर सुखद वेदना जागी, आंख कैसे चला गया, मन भी वहां चला गया और लगा आह क्या सुंदर है, तो हल्कापन आ गया। फिर वो चली गई, एक मोटी वाली आई, मन ऐसा बैठ, क्योंकि दुखद वेदना। तो मुझे ऐसा देखना पड़ेगा। मैं देखूंगा तो हंसी आने लगेगी, क्योंकि एक बार सुखद आती है, वही जगह पे दुखद आ रही है, फिर सुखद आ रही है, फिर दुखद आ रही है, फिर सुखद आ रही है, फिर दुखद आ रही है। क्या पागलपन है? एक पे रहो भाई, क्या सुखद है तो सुखद है, दुखद है तो दुखद है। इसीलिए जैसे हम धम्म में बढ़ते जाते हैं, हमारा हंसी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं है। ऐसा हमें प्रैक्टिस करना। तो हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें संवेदना को देख सकते हैं, भारीपन, हल्कापन और अविद्या। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो सुखद हो रहा है, दुखद हो रहा है, उतना ही देखो। ये सुख है, ये दुख है, ये सुख है, दुख है, उतना ही देखो। बाहर आ जाओ, रिएक्ट मत करो, सिर्फ देखो। झेलना पड़ेगा, पहली बात है झेलना पड़ेगा। मतलब वो लड़की आ रही है, अच्छी दिख रही है, सुखद वेदना आ रहा है, लड़की को छोड़ो, सुखद वेदना के ऊपर देखो। ये करना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर हो जाएगा। 40 लड़कियां आ रही है, मैं तो 15-20 को तो मैं कर सकता, बाकी मैंने भूल गया समझो, पर 15-20 को तो कर सकता। वैसे ही जिनको मुझे अच्छा नहीं लगता है उनका चेहरा या वो कुछ व्यवहार वगैरह वगैरह, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है,
एक दो मैंने छोड़ दिए, पर एक दो मैं देख सकता हूँ, फिर मैं भूल गया देखने के लिए, फिर देखना चालू किया। ऐसे ही हमारा सती डेवलप होता जाएगा। तो थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा संज्ञा जो है ना, वहां पे प्रॉब्लम है। अश्व में ही संज्ञा है। हमने एक सिंबल बना दिया। एक एक आदमी एक एक सिंबल बनाता है। अगर एक लड़की है, एक आदमी बाल के ऊपर बनाता है, एक आदमी चेहरे के ऊपर बनाता है, एक आदमी कान के ऊपर बनाता है, एक आदमी नाक के ऊपर बनाता है, एक आदमी होंठ के ऊपर बनाता है, और बाकी जो पार्ट्स है उसके ऊपर बना देगा। तो वो सिर्फ वही देखेगा, उसका मन वही जाएगा, उसका आंखें भी वही जाएंगी। ये चक्कर है। अगर उसको होंठ अच्छा लगता है, वो हर स्त्री का होंठ ही देखता है। इसीलिए स्त्री भी लिपस्टिक इतनी डालती है, क्यों? तो भी अच्छा लगता है। सही बात है। तो वो चाहिए, इसको ये दे रही है, क्या हो गया? वो कहती है कि मैं अपने के लिए लगा रही हूँ। अरे तुम किसी को तो लगाओ, तो वो तो देखेगा ही, क्योंकि उसको होंठ दिखता है। वो क्या करेगा? वो तो अच्छा दिखता है, होंठ कोई दिखते रहे। हर हर स्त्री का होंठ दिखता, क्योंकि उसने एक संज्ञा बना दिया है। अभी वो कुछ नहीं कर सकता, बेचारा क्या कर सकता है? संज्ञा जब भी बनता है, वो दुखद हो जाएगा, क्योंकि वो अटक गया वहां पे। वो उसके छोड़ के नहीं आ सकता। वो दुख को देख नहीं पा रहा है, कि दुख सच नहीं देख पा रहा है। भैया ऐसा होंठ होता नहीं है। तुम गलत फहमी का शिकार हो गए हो, और मोह में है, इसलिए उसको दिखाई नहीं देगा। वो जितना भी प्रयास कर ले, वो वो कुछ भी नहीं होगा उसका, क्योंकि वो आदत बन गई उसको। हम जब भी एक चिन्ह बनाते हैं, आदत बना देते हैं, क्योंकि हम वापस 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 वहीं जा सकते हैं। जैसे मैंने पत्नी का एक सिंबल बना दिया, चिन्ह बना दिया। अभी उसका चेहरा, बॉडी जितना भी चेंज हो, वो मेरे लिए पत्नी ही है, कि मैंने एक सिंबल बना दिया उसका, वो अमर है। ऐसा ही हर किसी का। और फिर संखार, संखार क्या कर रहा हूं? उसको बना रहा हूं, पत्नी को बना रहा हूं, वो लड़की को बना रहा हूं, अपने मन में वो लड़की को बना रहा हूं। वैसा नहीं है, मैं बना रहा हूं, क्योंकि सुखद वेदना चाहिए मुझे, इसलिए मैं कर रहा हूं। क्योंकि जब भी मैं पहली बार देखा था, सुखद वेदना आया था, तो मैंने एक चिन्ह बना दिया, एक सिंबल बना दिया, एक साइन बना दिया, इसलिए कि वो चाहिए। जैसे आपने किसी को देखा और आपको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपने चिन्ह बना दिया उसका। जैसे ही उनका चेहरा आएगा, आपका दुखद वेदना चालू होगी। ऐसा देखना चाहिए। तो हमने क्या क्या देखा अभी यहाँ पे? हमने वेदना देखे, संज्ञा देखे, संखार देखे। ये तीनों एक ही साथ आता है, तीनों एक साथ आता है, एक सेपरेट 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 नहीं है। तीनों एक साथ आएगा, क्योंकि हमें तो बनाना है। मतलब बनाना, इसमें जिनको आपको अच्छा नहीं लगा उसको भगाना है, तो वो एक बनना पड़ेगा ना, उसको कुछ करना पड़ेगा। अभी वो संखार है। हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो आदमी यहीं पे खड़ा है, मुझे नहीं चाहिए, जाए वो, जाओ। वो नहीं जा रहा है, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर वो चला जाता है तो मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि वो चला गया, क्योंकि वो संखार है। अभी देखिए, हम संखार बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि संखार ना बनना, बनना नहीं है, पर बना तो रहे हैं ना।
तो क्यों बना रहे हैं? वेदना ऐसी आ रही है इसीलिए तो बनाना पड़ रहा है। अगर मैं वेदना को वेदना की तरह ही देखूंगा तो संखार नहीं बन पाएगा। सब संखार समथ हो, अभी समथा हो गया संखार का, क्योंकि मैंने उस आदमी जो खड़ा है चाहे जितनी भी गंदगी से वो देख रहा है मुझे, मैं झेल लूंगी, ऐसा मन बना दिया। संखार नहीं बनेंगे, नया संखार नहीं बनेंगे, ऐसा मुझे करना पड़ेगा। देखिए अभी एक ऐसा देखिए, एक लड़की खड़ी है, अभी मैं अनागामी हूं कि नहीं हूं ये देखने के लिए अच्छा जगह है। तो एक लड़की खड़ी है, भीगी हुई है, उसका पूरा शरीर का मुझे दिख रहा है पूरा। जैसे ही दिखता है वैसा आशा आती है। अगर आई तो अनागामी नहीं है, क्योंकि कामछंद आ गया, कामछंद आ गया, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है, तभी वो उसको बहक गया उसमें। अभी क्या करें? दूसरा उदाहरण। हाँ जी, हाँ जी सर, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। हाँ सर, ये जो अनागामी अवस्था के बाद में क्या हम अपने अपने संगनी के साथ भी ये सिस्टम खत्म हो जाता है? मैं समझा नहीं आपका कुछ। जैसे कि आप अपनी वाइफ के साथ भी खत्म हो जाता है फिर अनागामी अवस्था तक पहुंचने के बाद में? हर किसी से बंद हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो सर इच्छाएं खत्म हो जाती है? हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। तो अभी दूसरा उदाहरण देते हैं, इससे भी गहरा। हम कहीं पे बैठे हैं, एक स्त्री आती है, अभी एक ही रूम है, ना मैं बाहर जा सकता क्योंकि बारिश है। वो कहती है कि मुझे थोड़ा ड्रेस चेंज करना, तो कहता हूँ कर लीजिए। वो देखती है मैं बुद्ध का थोड़ा प्रवचन वगैरह करता हूँ, उनको लगता है कि ठीक है ये आदमी ऐसा वैसा दिखता नहीं है, तो वो कहती है कि आप अपना चेहरा उस साइड कर दो, कपड़ा चेंज करने। तो मैं ऐसे ही टर्न करने की कोशिश करूँगा। फिर क्या होता है कि ये, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप तो बुद्ध का इतना अनुयायी हो, तो मुझे लगता है कि आपने बहुत सारा किया है, बहुत कुछ किया है, तो बैठे रहो, आप ध्यान में रहो, चेंज कर लूँगी। चाहे आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। मैं कहता हूँ हाँ जी, आप जैसा चाहिए करो। मैं आँख कर बंद करके बैठा हूँ, आराम से देख रहा हूँ। फिर भी एक आशा आ जाती है, आँख खोल के देख, क्या देखना है वो देखना है। कि राग जाग रहा, रागम वा चित्तम, रागम चित्तम पजाना, जान जाएगा कि ये राग है। अगर मैंने आंख ऐसा करते करते, तो वो नंगी खड़ी है, देखा, आंखें इतना था ना पूरा ओपन हो गया, फिर वो ऐसा कर रही। तो मैं कहता हूं कि कोई डरने की बात नहीं है, पर मैंने तो देख तो लिया, मैंने छुआ नहीं उसको, फिजिकली तो छुआ नहीं, आंख से तो छू लिया, तो क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। अभी एक और उदाहरण, उसी का ही एक और उदाहरण लेते कि वो पूरा जल गई है, हर जगह में धब्बे धब्बे हैं,
और वो ड्रेस चेंज कर रही है, मैं क्या भी कैसे देखूंगा? राग से तो देख नहीं पाऊंगा। इतना ऐसा 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 बॉडी ऐसा हो गया है कि वो देखने के बाद मुझे लगता है कि वॉमिट आ जाए, ऐसा है। तो द्वेष आ गया, द्वेष आ गया। अभी हम ये देख सकते हैं, तो मुझे लड़की को नहीं देखना है, राग द्वेष मोह को। ऐसे ही जिनको हम नहीं चाहते हैं उनको नहीं देखना है, राग द्वेष में। ठीक है ना? ये हमारा प्रैक्टिस वेदना का, क्योंकि वेदना सन्य संखार। देखिए, मैंने लड़की का एक चिन्ह बनाया है कि उसका बॉडी ऐसा होगा। जैसे ही वो भीग के आई है, तो मेरा आंखें हर जगह इसलिए जा रहा है कि मैंने एक चिन्ह बनाया है। फिर मुझे देखना है कि जैसे मैंने एक बनाया है वैसा वो है क्या। तो हम सारे लोग एक इमेज बनाते हैं, हर किसी का हमारे मन में एक इमेज बन जाता है, एक पुतली बन जाता है। हम उस पुतली को रखते हैं पहले, फिर जो चेंजेस आता है उसके ऊपर डालते जाएंगे कि ये पुतली ऐसे ही रहेगी, तो चेंजेस डालते जाएंगे। ये अभी गुस्से वाली है, अच्छा इसको डालो, फिर ये ऐसा है, हाँ डालो 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 डालो, उसके ऊपर डालते जाएंगे। जब भी जैसे मुझे क्या कहते हैं कामछंद बढ़ गया है, तो मुझे क्या होगा, जब भी वो भीगती हुई कोई लड़की या स्त्री आती है और वो कहती है कि मुझे ड्रेस चेंज करना है, आसक्ति आ जाएगी देखने की। क्यों? वो मेरा चिन्ह है, सिंबल है, वो सिंबल के अनुसार मुझे देखना है। मैं कभी कंपेयर करूंगा, जो मैंने एक चिन्ह बनाया था, एक मूर्ति बनाया था, वो मूर्ति और ये दोनों मिलजुलती है तो सुखद वेदना आती। अगर ये मूर्ति और वो दोनों अलग अलग है तो दुखद वेदना। और मूर्ति अभी तक बना नहीं है सही तरह से, और ये चीज जो अलग है, तो ना दुखद है ना सुख, ऐसा वेदना आ जाती। ये हमें देखना है, क्योंकि हमारा वेदना सान्य संखार तीनों एक ही साथ आएगा, क्योंकि फस संपर्क हो रहा है। ऐसे संपर्क हुआ ये तीनों के लास्ट में है विज्ञान। जो एक्सपीरियंस जो मिल रहा है, वो लड़की देखने के बाद जो एक्सपीरियंस मिल रहा है वो विज्ञान का है। तो सुप्रिया जी, जो जिनको आपने देखा, उनको देखने के बाद आपके मन में जो हुआ, तन में जो हुआ, आंख में जो हुआ, विज्ञान कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो हुआ, वो विज्ञान। एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस आया कि ये है, वो विज्ञान। वो नाम रूप से बनता है, नाम रूप समुदय विज्ञान समुदय। मतलब ये क्या होता है, नाम रूप क्या होता है? जैसे ही मैंने देखा, एक नाम आ गया कि ये वेदना है, ऐसा वेदना, ये संज्ञा है, ऐसा संखार है, ऐसा नहीं चाहिए, जाओ, अभी तुम क्यों खड़े हो मेरे सामने, क्यों खड़े हो? संखार। इसका रूप का रूप जो आया है उसका मैं फाइट कर रहा हूं। इसलिए नाम रूप समुदयो विज्ञान समुदयो। विज्ञान मतलब कॉन्शियस एक्सपीरियंस आ रहा है आपको। मुझे वो आदमी अच्छा नहीं लगा, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा, अरे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। वो जो हम कहते हैं ना कि अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, वो विज्ञान है। हमने रिकॉग्नाइज किया, उसको ग्रहण किया।
वो ऑब्जेक्ट से ही आया, वो विज्ञान जो है वो ऑब्जेक्ट से ही आया। जैसे ऑब्जेक्ट चला गया उसका विज्ञान भी चला गया। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आया उसका विज्ञान आया, जाग उठा, वो चला गया ये भी चला गया। तो रूप प्लस ब्रैकेट वेदना प्लस संज्ञा प्लस संखार क्लोज द ब्रैकेट प्लस विज्ञान, रूप प्लस नाम प्लस विज्ञान, नाम रूप समुदयो विज्ञान समुदयो रूप निरोधो ज्ञान। हाँ जी सर, जो ये जो जड्डू कृष्ण मूर्ति वाले हैं, तो ये साक्षी में रहना, मैंने इनकी एक वीडियो देखी है, तो वो उसमें बताते हैं कि आप साक्षी में रहो, बाकी आपको ध्यान की जरूरत नहीं है, सिर्फ साक्षी में रहो। तो इसका मतलब वो सिर्फ सीधा विज्ञान को देखने के लिए बोल रहे हैं कि आंख का विज्ञान, कान का विज्ञान, आप उस पर सतर्क हो जाओ। साक्षी का मतलब वही है। तो सर ये जो करवाते हैं कृष्ण मूर्ति वाले, जो करवाते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ आप सीधा विज्ञान पे आ जाओ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम बिना वेदना को देखे, बिना संखार को देखे? ये हम अलग से लेंगे, अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि जिड्डू कृष्णमूर्ति का जो है उनका टेक्निक अलग है, वो बुद्ध से लेकर कुछ भी नहीं है। पर वो हाँ, वो जो कहते हैं या कोई भी कहता है सही है, अगर आप विज्ञान को देखेंगे, विज्ञान को समझेंगे, और आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है। बुद्ध भगवान भी यही कहते हैं, जिस ज्ञान को देख लिया और उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पुत्त मांस सुत्त करके आता है वो पढ़ लीजिए, उसमें बुद्ध भगवान कह देते हैं कि जो विज्ञान को समझो वो बाहर आ गया, वो मुक्ति के मार्ग आ गया उसका। ठीक है ना? तो जिड्डू कृष्णमूर्ति जो कहते हैं वो सही है, टेक्निक अलग है पर वही देखना है। बुद्ध भगवान जो कहते हैं वो सही है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप मुक्ति मार्ग पे आ गए। सिर मदर। ठीक है, तो ये हमें ऐसा देखना है। रूप को देखा, वेदना जागी, संज्ञा जागी, संखार जागे, उसी की तरह विज्ञान का एक्सपीरियंस हो गया। जैसे सुप्रिया जी, जैसे मैंने आपको देखा कि आप ही एक वीडियो में हो, बाकी सारे सो गए, तो आप एक वीडियो में हो। तो जैसे मैंने आपको देखा, रूप आ गया। अभी दीक्षा जी भी आ गए, क्योंकि मैंने कहा बाकी सब सो गए, कहा नहीं नहीं मैं तो जागी हूँ। तो अभी आप दोनों को लेते हैं। जैसे ही सुप्रिया कहा, वो रूप नहीं है, नाम रूप है, क्योंकि मन में भी सुप्रिया आ रही है और नामकरण भी सुप्रिया आ रही है। जरा देखिए, जैसे दीपिका है, कोई लिखा है दीपिका, क्या वो सचमुच दीपिका है? नहीं है, पर मुझे लग रहा है वो दीपिका है, क्योंकि उनका नाम दीपिका है और रूप देखने के बाद ये हो गया, ये दीपिका ही है। तो अभी एक्सपीरियंस क्या आ रहा है? अगर कोई पूछता है कि आपको एक्सपीरियंस क्या आ रहा है, मैं कहूँगा कि सुप्रिया जी का एक्सपीरियंस आ रहा है। आपको सुप्रिया जी का कैसे एक्सपीरियंस आ रहा है? क्योंकि नाम जो है, वेदना या मन में ये तीनों बैठ गया, इसलिए उसका नामकाय। नाम का मतलब नाम नहीं है, जो आपने नाम रखा है वो नहीं है, टोटल नाम है। तो वेदना भी आया, जैसे पहली बार हम मिले तो वो अलग वेदना था। अभी हम इतने महीने के ऊपर 2 महीना हो गया, अभी जो हमारा मिलन है अलग वेदना है कि नहीं? देखिए, संज्ञा सेम है
नहीं है। संखार सेम है, नहीं है। नाम और रूप चेंज हो गया तो विज्ञान चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहले जो एक्सपीरियंस हो रहा था आपको अलग है, अभी जो एक्सपीरियंस हो रहा है अलग है। वही तो दीपिका भी का भी है, सेम नहीं है। जब भी हम मिले या इनकी जो बेटी है पूजा, उनसे भी पूछेंगे तो पहले जैसी हमारा बातचीत थी के बाद में अलग हो गया। ठीक है, तो हम हर किसी का ऐसा ही होता है, हर किसी का एक नाम और एक रूप। तो ये नाम और रूप क्या है? अगर हम सही तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो ये नाम रूप क्या होता है? अभी मैं सही तरह से समझाता हूं, सही तरह से सुनिए। नाम एक चीज को बताने के लिए, एक क्या है, विश्लेषण करने के लिए नाम हो। विश्लेषण करने के ये क्या है। अगर कोई पूछेगा ये क्या है, हम ये नहीं कह सकते ये क्या है, तो हम कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा उसको क्या है। तो हम कहेंगे कि ये सुप्रिया है, ये सुप्रिया अकोला में रहती है, अकोला महाराष्ट्र में है, इनके 2 बच्चे हैं, इनका एक ही पति है, इनका एक सासू माँ है, वगैरह वगैरह। और ये बुद्ध धम्म में बहुत ही दिलचस्पी लेती है, और ये ग्रुप में भी है, वो ग्रुप में भी है, यहाँ पर भी है, और ये करती है, वो करती है। एक पूरा हमने एक कथा डाल दिया आपके बारे में। ये पूर्ण तरह से नाम हो गया। और रूप क्या है? जो हमने नाम किया ना, वो ऐसे ही एक रूप डाल दिया। हम अगर कोई सुप्रिया को ढूंढने चले कभी नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि जहां पर भी वो टच करेगा वो सिर्फ हार्डनेस सॉफ्टनेस को टच करेगा, गर्मी को टच करेगा, या पानी पानी टच करेगा, और कुछ भी नहीं होगा वहां पे। सुप्रिया तो नहीं मिलने वाली। जिसको भी, अगर आपके पति आपको कितनी बार भी छुए, आपके बच्चे भी कितने बार भी आपको छुए, उनको सुप्रिया नहीं मिलने वाली। आपको माँ नहीं मिलने वाली, ना पत्नी नहीं मिलने वाली, क्योंकि जितना भी छुए तो सिर्फ आपको ये हड्डी मिलेगा और कुछ नहीं। बाल मिलेगा, गाल मिलेगा, आंखें मिलेगी। तो सुप्रिया किधर है? तो सुप्रिया आंख है? नहीं है। सुप्रिया बाल है? नहीं है। सुप्रिया कान है? नहीं है। सुप्रिया ये बॉडी है? नहीं है। तो सुप्रिया किधर है? एक्चुअली सुप्रिया को भी पता नहीं है वो किधर है। ठीक है ना? सरिता जी है, दीपिका जी है, उनका भी वही हाल है, और मेरा भी वही हाल है। ऐसा नहीं कि मुझे सब डिफरेंट है, आप लोगों डिफरेंट है, मेरा भी वही हाल है। अगर मैं विलास को ढूंढते बैठूं, पूरी रात गए, मिलने वाला नहीं। पूरी रात मैं ढूंढता रहूँगा, ये विलास है, ये विलास है, ये विलास है। ऐसे सुनते कहते 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 नींद आ जाएगी, पर विलास नहीं मिलने। क्यों? वो है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? वो रूप ही नहीं है, तो नहीं मिलने वाला। तो हमने ऐसे ही एक स्टोरी बना दिया, वो स्टोरी को एक नामकरण कर दिया, और जो बॉडी है तो हम समझने लगे ये विलास। तो हम कहेंगे विलास जब भी बच्चा था, जब भी ऐसा था, तभी वैसा था, ऐसा हम कहने लगे। तभी क्या हो गया? विज्ञान आने लगा। इसका, जिसका हम बात कर रहे हैं उसका। यही नाम रूप है। यहीं से हमारा एक्सपीरियंस, आंख का, कान का,
नाक का, जिह्वा का, काय का, मन का चालू होता। जैसे ही हमें एक आदमी आया जिनको हम चाहते नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ जो नाम रूप का एक्सपीरियंस हुआ था वो हमें अच्छा नहीं लगा। कोई हमारे घर आए और वो मेरे पत्नी को ऐसा देख रहा, वो अभी खा जाएगा। और मुझे अपनी पत्नी बहुत प्यारी लगती है, कोई भी आंख देखेगा मुझे लगता है कि आंख फाड़ दूँ, इतना गुस्सा आता है। तो मैंने देखा, तो जब भी मैंने ऐसा देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। किसके ऊपर आया? नाम काय रूप काय के ऊपर आया। ऐसे तो वहां पे वो कोई आदमी ही नहीं है, वो तो सिर्फ पटवी आपो तेजो वायु है। अगर उसको मैं मारना चलूं तो अगर मार भी दिया तो किसको मारा? चमड़े को मारा, वो आदमी को कहाँ मारा मैंने? जरा सोचिए। उसको जो मैंने चांटा यहाँ पे दिया, समझो। वो आंख ऐसा देख रहा था अब मेरी बीवी को, तभी उसने कहा सॉरी, मैं फिर से ऐसा नहीं देखूंगा। क्या सॉरी साले? मुझे गुस्सा आ गया था। फिर मेरे पत्नी ने कहा छोड़ो ना, इतना क्यों ये करते हो वगैरह वगैरह। कहता हूँ किसी एक्चुअली में देखा जाए वो आदमी किसको देख रहा है? चमड़े को। और मैं कहाँ पे मारा? एक और चमड़े को। मांस है इसके अंदर, तभी मांस है। तो बुद्ध धम्म आने के बाद देखा, अरे ये क्या पागल, वो भी मांस है, मैं भी मांस हूँ, ये भी मांस। और जिसको देख रहा है वो काट के खाने की तरह जो देख रहा है वो भी मांस है। देखो देखो मुँह, तुमको क्या देखना है देखो, आराम से ऐसा बैठा हूँ। तो मेरी पत्नी कहती वो ऐसे आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है, तुम्हें कुछ नहीं लग रहा है? तभी मुझे हंसी आती है, वो तुम्हें क्या देख रहा है? गंदगी को देख रहा है। फिर भी कहना पड़ेगा, मैं उसको कहूँगा अरे कल कहीं के। गुस्सा नहीं आया, पेश नहीं, कि मैं देख रहा हूँ उसमें कुछ है ही नहीं है। तो ये साबित हो जाता है कि अनागामी का मतलब है कि कामचंद नहीं है और व्यापाद भी नहीं है, बस हो गया। नहीं तो मैं हो गया तो मतलब ये अभी तक मोह में है, पत्नी के मोह में है, क्योंकि उसको वो चीज अपना है और कोई लेके जा रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई लड़की है और ये उसको ऐसा देख रहा है, उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो पार्ट है वो लेके जा रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए उसको अजीब फीलिंग चालू हो गया, वेदना, अजीब फीलिंग, वही वेदना है। तो अच्छा नहीं लग रहा है, वही वेदना है। दुखद वेदना आ रही है, भारी लग रहा है, उसको कुछ भी नहीं कर पा रही है, वक्त सा आ रहा है क्योंकि कुछ नहीं कर पा रही है। भारीपन से गुस्सा आता है। सुखद वेदना जब भी जागती है, हल्कापन से राग आता है। राग आने लगा मतलब हल्कापन आ गया, गुस्सा आने लगा या द्वेष आने लगा, क्योंकि भारीपन आने लगा। अगर मैं भारीपन और हल्कापन को देखता हूं तो हंसी आ जाएगा कि ना वहां पे कोई आदमी है, औरत है या कुछ भी है, पागलपन है। कहूँगा अरे क्या कर रहा था, यही है। तो वेदना संन्य संखार तीनों एक साथ आते हैं और विज्ञान जो है हमें देखना है। विज्ञान, चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान, घान विज्ञान, जिह्वा विज्ञान,
काय विज्ञान, मनोविज्ञान, 6 विज्ञान होते हैं। जैसे 6 वेदना है वैसे ही 6 वेदना है, सॉरी 6 विज्ञान है और 6 संज्ञा है, 6 संखार है। तो ये पूरा सड़ाई तन का हो गया। इसमें वेदना भी आएगी, संज्ञा भी आएगी, संखार भी आएंगे, इसीलिए विज्ञान जाग उठेगा। तो अभी मुझे क्या करना है, ऐसे देखना है ये क्या है। तुम पहला गिर जाएगा नाम, क्योंकि उसमें वेदना नहीं आ रही है, तो संज्ञा तो चला गया, अनिच्च संज्ञा हो गया और संखार समता हो गया। तो नाम का यह गिर गया। आहा, क्या मजा है। अभी रूप में क्या देख रहा हूं, पटवी, आपो, तेजो, वायो, वर्ण, रस, गंध, ओजा। में कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, विवरण नहीं है, विवरण हट गया, सिर्फ ये देख रहा हूं। तो विज्ञान निरोध हो गया। तो नाम रूप समुदयो ज्ञान समुदयो, नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोध। अभी आर्य अठंगिक मग्ग में आ गया सम्मादिट्ठी, क्या नाम रूप समुदय ज्ञान समुदय, नाम रूप निरोध विज्ञान निरोध, ये सम्मादिट्ठी हो गया। सम्मा संकप्पो, नेखम्म संकप्पो, क्योंकि ये झूठा है, ये विज्ञान जो है झूठा है, इसमें कुछ भी नहीं है। नेखम्म संकप्पो, अव्यापाद संकप्पो, व्यापाद ही नहीं है। अभिहिंसा संकप्पो, अभी हिंसा ही नहीं है, अपने ऊपर हिंसा नहीं है, किसी के ऊपर भी नहीं होगा। तो अहम मावेरो होमी, अव्यपाजो होमी, आनिगो होमी, सुखी यतनाम परिहरामी। अभी सुख आ गया, असली सुख, निब्बाण सुख आ गया। क्योंकि जैसे नाम रूप निकल गया, पूरा फस हो गया, गिर गया, पूरा गिर गया, उसमें कुछ भी नहीं है, असार है। वो मैजिशियन जो था, जो जादूगर था, उसको मैंने पकड़ लिया कि वो अभी जादू नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने उसको पकड़ लिया। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये होने के बाद क्या होगा, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सील खंड बहुत मजबूत हो गए, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या झूठ कहना है उसमें। और सम्मा कम्मंतो, चोरी क्या करेंगे, लैंगिक संबंध क्या रखेंगे। ये अभी पहला क्या था, कामेशु मिथ्याचार था, वो हट जाएगा। अभी अब्रह्मचर्य भी नहीं होगा, सिर्फ ब्रह्मचर्य हो जाएगा। क्यों? अरे हम लैंगिक संबंध किससे कर रहे हैं, किससे? पठवी आपो तेजो वायु से कोई लैंगिक संबंध कर सकता है क्या? क्या पागलपन है। तो हो गया, तो वो ब्रह्मचारी हो गया। तो अब्रह्मचर्य संकल्प हो गया। अब्रह्मचर्य का पूरा विवरण ही अब्रह्मचर्य से बाहर आ गया। तो क्या हो गया, का कम्मंतो, अब्रह्मचर्य छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य आ गया। तो पानातिपात तो नहीं करने वाला था, अदिन दान नहीं हो करने वाला था, कामेशु मिथ्याचार की जगह पे अब्रह्मचर्य वो नहीं करेगा। कम्मंतो आजीवो के साथ ही है। फिर आयामो, सती, समाधि, तीनों डेवलप हो गए। क्योंकि नाम रूप ही नहीं है, तो विज्ञान नहीं है, तो क्या हो गया। हाँ जी, मैंने हाथ उठाया, तो ये इतना हो गया। अभी हमें पंचखंड को एक एक डिवीजन बना के हमने देख लिए, इसीलिए उपादान चला गया। पंच उपादान खंड दुख था, कि वो दुख को देख ली तो दुख से बाहर आ गए। क्योंकि उपादान नहीं है, उपादान से भव बनती है, उपादान ही नहीं तो
भव नहीं बनेगी, जाति नहीं बनेगी, तो ये आराम से सत्सोतापन्न से सकलगामी से अनागामी तक फिर अरहत तक सफर खत्म हो जाएगा पंचखंड से। ये हमें प्रैक्टिस ऐसा करना पड़ेगा। तो ये मैंने पूरा विस्तार से कह दिया कि क्या करना चाहिए, बुद्ध धम्म कैसा एस्टेब्लिश करना चाहिए, फिर बुद्ध धम्म संघ को कैसा एस्टेब्लिश करना चाहिए, फिर सील को कैसा रखना चाहिए, तभी आप सोतापन्न बन जाएंगे। तो ये 3 जो संयोजन है, किसी की इच्छा, शील वित्त परमास और सखाय दिट्ठी, जैसे हमने अभी तक बात की है रूप वेदना संन्यास ज्ञान की, ये 5 खंड की तरह रहेंगे। अभी आगे ये उपादान नहीं बनेंगे, इसीलिए ये सोतापन्न बन जाएंगे और आपको ही समझ में आएगा कि आप सोतापन्न बन गए हैं जब भी आपको ऐसा हो गया, तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। हाँ जी सर, अगर कोई एक बार सोतापन हो जाता है तो क्या कभी उसका डाउनफॉल हो सकता है नीचे की तरफ? तो आप जाके बुद्ध को पूछ लीजिए कैसे होगा, बताइए। वो नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो हमें ऐसा देखना पड़ेगा। तो ये सोतापन्न का हो गया, ये एक्सपीरियंस जो आता है विज्ञान में। अभी जो विज्ञान आया है वो पंचखंड वाला विज्ञान नहीं है, असली विज्ञान है जो अनिदर्शन है, मतलब वो अनएस्टैब्लिश्ड है, कहीं पर भी वो सिर्फ प्रकाशमान है, से कुछ लेना देना नहीं है, वो विज्ञान है। तो वो विज्ञान में सोतापन्न, और ये जो विज्ञान आके चला जा रहा था ऑब्जेक्ट से, वस्तु से, वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, अभी इनका विज्ञान जो है वो प्योर हो गया, चित्त से चालू होता है, विज्ञान बन जाता है। हम एक बार चित्त भी कह सकते हैं, मनो भी कह सकते हैं, मनसन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और 9 स्टेजेस है उसका, चित्त से चालू होता है, विज्ञान खंड में एंड होता है। तो वो जो विज्ञान जो है अभी वो परिशुद्ध है, इसीलिए सोतापन्न बनने के बाद नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें जो संयोजन थे वो चला गया। और ये 6 जो हरकत करने वाला था वो नहीं करेगा, तो अपाय उसका जो था वो पूर्ण तरह से बंद हो गया, अपाय में नहीं। फिर वैसे ही सकदागामी अनागामी स्टेज पे आ जाएंगे। फिर अनागामी स्टेज पे जब भी आएंगे वो गर्भ में आ नहीं सकता, क्योंकि उसमें कामछंद व्यापाद नहीं है। ये 2 होना चाहिए गर्भ में आने, दोनों चला गया तो उसका गर्भ में एंट्री नहीं होगा। फिर अरहत बनने के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो उसको अभी लेके कोई फ़ायदा नहीं है। अरहत कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या करना चाहिए, जब भी हम अनागामी तक पहुंच जाएंगे के बारे में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपका प्रैक्टिस 3 दिन के लिए ये होना चाहिए कि आप पंचखंड को देखें, ये आपका प्रैक्टिस। कैसे देखें? हर चीज़ में पंचखंड, हर चीज़ में आप जो कुछ भी करोगे पंचखंड है उसमें। रूप तो है, तो वेदना तो आती है, तो संज्ञा भी आएगी, तो संखार भी आएंगे उसका। ऐसा नहीं कि आपको पांचों बांट के देखना है, आप कुछ भी पकड़ो उसमें पंचखंड, पंचखंड के अलावा कुछ है ही नहीं है। कुछ भी हो तो वैसा आप देखना चालू। पहले जो आप आदमी, औरत, पंखा वगैरह वगैरह जो है तो आप पंचखंड के रूप में देखो। हाँ, नामकरण तो उसका हमने दिया है व्यवहारिक के, समुची के, पर पहले हम
ऐसा देखेंगे ये क्या है, जैसे मेरे पास ये माइक्रोफोन, क्या कहने के लिए तो माइक्रोफोन है, और माइक्रोफोन की जगह में क्या क्या है, इसका अगर मैं छूता हूँ तो एक तरह से वेदना आती है, एक तरह से संज्ञा आती है, एक तरह से संस्कार आते हैं, एक तरह से विज्ञान आता है। ये मुझे समझना है। जब भी इसको माइक्रोफोन कहूँगा तो वेदना, संज्ञा अलग होने चालू, संस्कार अलग होने, विज्ञान उसका क्या आता है, माइक्रोफोन का एक्सपीरियंस आ जाता मुझे हर चीज़ में। ऐसा मैंने देख लिया तो पंच उपादान निकल जाएगा, पंच खंड रह जाए, एक एक खंड रह जाएंगे। तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? एक ही क्वेश्चन का मैंने पूरा जितना पंचखंड के बारे में बताना था बता। का भी क्वेश्चन नहीं है तो सुप्रिया जी आप क्षमा याचना, टाइम भी हो, आज ही वीडियो हो सकता। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो घममे भन्ते भूरि पन्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो घममे धम्मं संदिट्ठिको अकालिको। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो घममे संगं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। पुण्यानुमोदन। सब्बे सुच यम सब्बे पुण्य भागमित अंतम सब्बे मेदिनी। साधु। साधु 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 नमो बुद्धाय।